to the content learning outcomes what we are going to discuss in this presentation, right? So content क्या है? तो content है definition. We will discuss the definition as well and the characteristics of check, right? And then we will discuss the parties who are involved in the check, and then again the rules regarding crossing of check, right? It is an important questions. You may got in short questions also. It will come or in long questions also, right? So let's begin with the definition of a check. ठीक है, चेक होता क्या है इसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं. लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, राइट? सो आज का सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है चेक की. ठीक है, चेक होता क्या है? चेक इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर एड्रेस टू अ बैंकर. तो अगर मैं सीधी सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं, ठीक है, तो चेक एक इंस्ट्रूमेंट होता है, राइटिंग में होता है, जहां पर अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, ठीक है, और किसी पर्टिकुलर बैंक को एड्रेस करता है, ठीक है, पर्टिकुलर बैंक के साथ वो रिलेट करता है. एक पर्सन उसको साइन करता है, ठीक है, उसमें कुछ लिखा होता है, राइट? राइटिंग में लिखा होता है उसमें. तो राइटिंग में क्या लिखा होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन को कोई पर्टिकुलर अमाउंट पे करनी है, राइट? वो ये एक बीरर अमाउंट होता है, ठीक है. सो ये एक वी कैन से एक डॉक्यूमेंट होता है. यहां पर वी कैन से कि यहां हम इसको कह सकते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी पर्टिकुलर पर्सन के नेम पर होता है, और आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई मैं ये पर्टिकुलर पर्सन को ये अमाउंट पर्टिकुलर पे करने जा रहा हूं. तो यहां पर आप उसको साइन कर रहे हो, ठीक है, वो पर्टिकुलर बैंक के साथ रिलेट करेगा. तो ये चेक ही होता है, ठीक है. तो यहां पर बोलोगे अनकंडीशनल ऑर्डर होता है. इसमें अनकंडीशनल में आप कंडीशंस वहां पर नहीं लगाते हो, सिंपली आप उसमें पे करते हो, लिखते हो कि मैं ये वर्डिंग मीन्स के मैं ये अमाउंट उसको पे कर रहा हूँ. ठीक है, समझ में आ गया ना? चेक क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है, यहाँ पर राइटिंग में सब कुछ लिखा होता है, राइट? एक पर्सन जो है बीरर होता है, और एक पर्सन जो है वो जो साइन करता है वो लिखता है, ठीक है, जिसके नाम पर वो अकाउंट होता है. साइन बाय अ पर्सन हु हैज डिपॉजिटेड मनी विद द बैंकर. ठीक है, तो वो बंदा उसको साइन करता है, बीरर को साइन करता है पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी उसको पे करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए. ठीक है, तो ये था डेफिनेशन ऑफ चेक, और ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए होता है, राइट? तो अगर आप एग्जाम में लिखो तो ये डेफिनेशन भी अच्छे से, ये बहुत सिंपल है, बहुत ही, ये भी लिख सकते हो. और आगे डेफिनेशन आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो भी आप एग्जाम में लिखते हो, बहुत अच्छी डेफिनेशन है. ठीक है, सेक्शन 1881 में जो बना था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, ठीक है, उसमें ये दिए गए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, ठीक है, नॉट एक्सप्रेस टू बी अ पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड. ठीक है, तो यहाँ पर एक्सप्रेस किया जाता है या फिर डिमांड पर वो पे किया जाता है. ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है. यू कैन राइट इन एग्जाम आल्सो. डेफिनेशन लिखनी बहुत जरूरी होती है दोस्तों, ताकि जो एग्जामिनर होता है उसको काफी अट्रैक्ट फील होता है, और आपको आपका जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है उसकी प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी हो जाती है. वो उसको पता चलता है कि इसने काफी पढ़ाई की है. ठीक है, तो उसको नॉलेज के बारे में पता चला अगर आप अच्छे से जो डेफिनेशन जो है लिखते हो, राइट? तो आगे बात करेंगे. ये तो था चेक के बारे में. चेक क्या होता है आप सब जानते हो, ठीक है, आप यूज करते हो. तो आगे बात करेंगे हम इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ठीक है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर इन अ चेक. सबसे पहले विल डिस्कस अबाउट इन राइटिंग, एंड देन विल एक्सप्रेस इन ऑर्डर टू पे, डिफिनिट एंड अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय ड्रॉयर, ऑर्डर टू पे सर्टेन अमाउंट सम. ठीक है, अगर मैं यहीं पर आपको समझाता हूँ सिंपल लैंग्वेज में. ठीक है, और इन राइटिंग में क्या होता है, ये राइटिंग में होता है. ठीक है, वर्ड्स लिखे होते हैं, एक्सप्रेस किया होता है किसी पर्सन के द्वारा कि मैं ये मेरा नाम ये है और मैं ये अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ आई एम पेइंग टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, राइट? और वी कैन से यहाँ पर सिंपली दिया होता है कि ये बंदे को इतनी अमाउंट पे की जाए. ठीक है, तो वहां पर वो मेंशन किया होता है, वो एक्सप्रेस होता है, इन राइटिंग में होता है. ठीक है, तो आगे बात करें एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे. यहाँ पर एक्सप्रेस किया होता है कि मैं ऑर्डर दे रहा हूँ पे करने के लिए. ठीक है, वहां पर क्या होता है कि वहां पर एक्सप्रेस किया होता है, मैंने डिक्लेयर किया था कि मैं यहाँ पर पे कर रहा हूँ. ठीक है, तो आगे बात करें डेफिनेट एंड अनकंडीशनल ऑर्डर. यहाँ पर अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, ठीक है, कि मैं वहां पर कोई कंडीशन नहीं लगा रहा हूँ कि तभी पे किया जाए. ठीक है, मैं सिंपली वहां पर मेंशन कर रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर अमाउंट शुड बी पे टू दैट पर्टिकुलर पर्सन और बियर, राइट? मैं यहाँ पर कंडीशन नहीं लगाऊंगा, कोई अगर कंडीशन फुलफिल होगी तभी ये पे किया जाए, राइट? तो वहां पर कोई कंडीशन नहीं होती है, वो डेफिनेट होता है.
ओके, तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो कैरेक्टरिस्टिक है वो है साइंड बाय ड्रॉयर। तो जो ड्रॉयर होता है वो जो जिसके नाम पर वो अकाउंट होता है वो ठीक है उसके द्वारा साइन किया होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये भी होता है दैट शुड बी साइंड बाय ड्रॉयर, जिसके नाम पर वो अकाउंट है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं ऑर्डर टू पे सर्टेन अमाउंट। वहां पर कुछ सर्टेन अमाउंट पे करने के लिए बात की होती है। ठीक है, वो वहां पर कोई ना कोई अमाउंट जो है लिखी होती है। तो आगे बात करें दोस्तों, ऑर्डर टू पे मनी ओनली, यहाँ पर सिर्फ मनी की बात करेंगे। यू कैन पे मनी ओनली। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू जो है वो पे की जा सकती है, मनी ही पे की जा सकती है, कुछ और नहीं। ठीक है, और यहाँ पर सर्टेन थ्री पार्टीज होती है। यहाँ पर कौन कौन सी पार्टीज, एक तो ड्रॉयर हो गया जिसके नाम पर काउंट है। ठीक है, तो आगे डिस्कस करें कौन कौन सी पार्टीज है इसमें। और ड्रॉन अपॉन अ स्पेसिफाइड बैंकर, किसी पार्टिकुलर जो बैंकर के साथ वो रिलेट करता है। ठीक है, और तो मतलब कि उसकी डायरेक्शन लिखी होती है कि चेक के कहाँ पर पे करने को ऑर्डर किया गया है। ठीक है, कहाँ पर आपको पे करना है। और पेएबल ऑन डिमांड के ऊपर पेएबल होता है, जब आप चेक को डिपॉजिट करवाओगे तभी आपको वो अमाउंट मिलने वाली है। ठीक है, और आगे बात करें तो इसमें पार्टीज कौन सी इन्वॉल्व हैं। ठीक है, मैंने आपसे पहले बताया था, एक ड्रॉयर होता है जिसके नाम पर वो होता है बैंक जो चेक बनाता है, साइन उसके होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मिस्टर सिंह के उसके नाम पर काउंट है तो वो ड्रॉयर हो गया। ड्रॉय क्या होता है, द ड्रॉयर बैंकर ऑन हुम टू चेक हैज बीन ड्रॉन। ठीक है, जिसको जो चेक ड्रॉन किया गया इसके लिए किया गया। जो पे क्या होता है, जो पेमेंट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बैंक को हम बोल सकते हैं दैट इज अ पे। ड्रॉय दैट मीन्स टू हुम वी आर गोइंग टू पे सम अमाउंट ऑफ मनी, राइट। सो दैट इज दिस आर द पार्टीज दैट इन्वॉल्व इन द चेक, राइट। सो नेक्स्ट इज अबाउट दैट चेक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ चेक, राइट। सो हेयर यू कैन से दैट यहाँ पर आप नेम लिखोगे। ठीक है, और यहाँ पर लिखोगे रुपीज में, आप अमाउंट वर्ड्स में लिखोगे। एंड हेयर यू विल राइट इन डिजिट्स, राइट। सो यहाँ पर काउंट नंबर होगा, यहाँ पर आप सिग्नेचर्स करोगे अपने। ठीक है, तो ये जो होता है दैट इज अ चेक नंबर। ठीक है, ये अलग अलग जो है कॉम्पोजिट होता है, अलग अलग थिंग्स का कॉम्पोजिट है, जैसे कि ब्रांच नेम हो सकता है, अकाउंट नंबर इसमें मेंशन हो सकता है। ठीक है, ये चीजों का कॉम्पोजिट होता है। ठीक है, बहुत सारी चीजों का कॉम्पोजिट होता है जो चेक नंबर होता है। ठीक है, तो ये था एक चेक जो हम सिंपली देखते हैं। बहुत सारे जो बैंक्स होते हैं, ठीक है, उनकी अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप डेट मंथ मेंशन करते हो। तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि भाई इसकी जो है एक्सपायरी डेट होती है, राइट। वैलिड होता है पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, 3 मंथ्स के लिए होता है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो वहां पर अगर आप इफ यू डिपॉजिट विद इन 3 मंथ्स एट द चेक विल एक्सेप्टेड, अदरवाइज इट विल बाउंस, राइट। अगर आप एक्सपायरी डेट के बाद करवाते हो तो वो बाउंस हो जाता है। ठीक है, तो आगे बात करें दोस्तों, रूल्स रिगार्डिंग क्रॉसिंग ऑफ चेक। क्रॉसिंग ऑफ चेक इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, राइट। सो बिकॉज यू मे गॉट एन क्वेश्चन इन एग्जाम्स दैट के क्रॉसिंग के बारे में बताओ। ठीक है, यू शुड मेंशन द क्रॉसिंग्स आल्सो एंड एक्सप्लेन देम इन अ डिटेल। सो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग्स के बारे में बताओ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन दैट व्हाट इज द क्रॉसिंग ऑफ चेक। ठीक है, क्रॉसिंग ऑफ चेक इज वाई crossing of check means drawing 2 parallel lines across the face of the check. Thus a crossing is necessary in order to have safety. ये सेफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सेफ्टी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि इसका चेक का जो मिसयूज ना हो सके। ठीक है, तो वो स्पेसिफाई करने के लिए होता है ताकि मिसयूज जो है चेक का ना हो सके। ठीक है, तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग्स इन अ चेक दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। There are 3 types of crossings, right? General crossing, special crossing, and restrictive crossing, right? So we will discuss one by one. Right? Next slide पर चलते हैं। तो सबसे पहले जनरल क्रॉसिंग क्या होता है। ठीक है, जनरल क्रॉसिंग में सिंपली यू कैन सी इन अ पिक्चर, राइट। ये 2 पैरेलल लाइंस आर ड्रॉन हेयर, राइट। एंड वहां पर कुछ भी नहीं लिखा है, एंड कंपनी लिख सकता है, अकाउंट पे ही लिखा हो सकता है, नॉट नेगोशिएबल लिखा हो सकता है। तो ये जो है रूल्स होते हैं इसमें, ये जनरल क्रॉसिंग के लिए होता है। इसमें इसका मतलब क्या होता है कि भाई आप वो किसी भी बैंकर को वो पे कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी बैंकर को वो ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी भी बैंक को वो पे कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर SBI का तो वो किसी भी और बैंक को वो पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जनरल क्रॉसिंग में ये होता है। ठीक है, ये जो पैरेलल लाइंस होती हैं यहाँ पर ये चीजें लिखी होती है, ये वर्ड्स लिखे होते हैं। ये था जनरल क्रॉसिंग। नेक्स्ट मूव टू द स्पेशल क्रॉसिंग, राइट।
स्पेशल क्रॉसिंग में कहते हैं नेम ऑफ द बैंकर विद और विदाउट द वर्ड्स नॉट नेगोशिएबल और रिटन इन द चेक सच एज चेक इज क्रॉस स्पेशली टू दैट बैंकर। ठीक है, फॉर एग्जांपल हेयर मेंशन दैट के पर्टिकुलर बैंक का जो नेम होता है वो पर्टिकुलर बैंक में ही डिपॉजिट होगा। ठीक है, किसी और बैंक में डिपॉजिट नहीं होगा। दे विल नॉट, जैसे मैंने पहले बताया था, दे विल नॉट ट्रांसफर द अमाउंट टू एनी अदर बैंकर। ठीक है, वो आपको कहीं पर नहीं कर सकते। जैसे कि जनरल में बताया था कि वो किसी और बैंक को भी कर सकते हैं, बट इन स्पेशल क्रॉसिंग दे विल नॉट ट्रांसफर योर फंड्स इन एनी टू एनी बैंकर। ठीक है, वहां पर वो स्पेशल क्रॉसिंग होता है कि पर्टिकुलर बैंक को ही, पर्टिकुलर बैंक में ही आपका जो है चेक वहां पर आपको वहां पर कैश उसको मिलेगा, किसी और बैंक में वो ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये था स्पेशल क्रॉसिंग के बारे में। तो आगे है रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, राइट। तो रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग में सिंपली अगर मैं आप सिंपल पैरेलल्स में बता दूं तो रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग में क्या होता है कि ये सिर्फ पेई के अकाउंट में ही अमाउंट जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कि मेरे नाम पर बैंक अकाउंट है, तो अगर मैं इस रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग वाला चेक यूज कर रहा हूं, ठीक है, तो वो जो अमाउंट पे की जा रही है वो सिर्फ मेरे अकाउंट में जाएगी, किसी और के अकाउंट में नहीं जाएगी। ठीक है, that is the type of crossing has been recognized by usage and custom of trade. In our restricted crossing, the words account payee or account payee only are added to a general or special crossing. ठीक है, तो वहां पर उसको स्पेशल क्रॉसिंग बोला जाता है, बिकॉज रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग इसलिए बोला जाता है बिकॉज दैट द अमाउंट इज नॉट पे टू एनी अदर अकाउंट एक्सेप्ट द पेई, राइट। सो वहां पर उसको जो है उसके अकाउंट में ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था, वी डिस्कस दैट some of the things we discussed, that definition, characteristics and parties involved and rules regarding the check. ठीक है, so I hope कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको कुछ और नॉलेज भी है इसके बारे में तो प्लीज वो भी हमें बताइए, और प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हम आपको अच्छे से मैनेजमेंट की जो वीडियोस है, नॉलेजेबल वीडियोस है, आपको आप तक पहुंचा सके। और वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप आगे कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, कौन से सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।